गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 38 के बारे में। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम लोग सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों। पेज नंबर है 1.49, 2023 का एडिशन है बच्चों। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बच्चों हमारे पास में तीन पार्टनर्स है, ए बी एंड सी बच्चों। ओके, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू 7,000 रुपीज पर मंथ। बच्चों इस लाइन का कोई मतलब नहीं है इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन फिर भी समझा दूं। ये कह रहा है कि ड्राइंग्स पार्टनर्स कर सकते हैं, फर्म उनको परमिशन दे रही है, लेकिन जो मैक्सिमम ड्राइंग्स कर सकते हैं वो 7,000 रुपीज कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। इससे ऊपर कोई ड्राइंग्स करना चाहेगा तो उसके लिए वो अलाउड नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो ठीक है, जो पार्टनर जितनी ड्राइंग्स करेगा हमें तो उससे मतलब है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे अगर फर्म में लिखा हुआ होगा तो। और चूंकि 7,000 के ऊपर ड्राइंग्स नहीं हो सकती तो बात समझ में आ गई, सारे पार्टनर्स की ड्राइंग्स जो होगी वो 7,000 से कम ही होगी बच्चों। ये इस लाइन का मतलब है। On the first day of every month, A, B and C due 7,000, 6,000 and 5,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये कह रहा है कि तीनों पार्टनर ने जो है वो हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग्स की है। तो रूल्स पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हर महीने के शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उसके ऊपर 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मिडिल में करते हैं तो 6 मंथ्स का करते हैं, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ करते हैं तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बच्चों यहां पर आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 6.5 मंथ्स का बच्चों। तो यहां पर एक बार लिख लेते हैं हम लोग जो ड्राइंग्स है टोटल, एक बार हम लोग यहां पे ड्राइंग्स लिख लेते हैं बच्चों। ए जो है उसने 7,000 रुपीज की ड्राइंग्स की है, पूरे साल भर करेगा तो पूरे साल भर में कितनी करेगा? 84,000 रुपीज करेगा। पता है ना कैसे आया अमाउंट? हर महीने 7,000 तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 84,000 रुपीज अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। 12 7 जा 84। ऐसे ही जो बी है बच्चों 6,000 रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है, तो साल भर में कितनी ड्राइंग्स करेगा बच्चों? 72,000 रुपीज की ड्राइंग्स कर लेगा। और जो सी पार्टनर है वो 5,000 कर रहा है, इसका मतलब वो 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स पूरे साल भर में करेगा, जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट निकालना होगा बच्चों। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। बच्चों जो आईओसी है ना, वो आईओसी आपको 8% देना है, जो भी इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी उसका बच्चों। आगे बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। और बच्चों जो आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो आपको 10% की रेट से चार्ज करना है। ये साफ साफ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है बच्चों। आगे कह रहा है मुझे ये कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023 वॉज ₹7,55,000। बच्चों बोल रहा है जो प्रॉफिट है ना पूरे साल भर का बच्चों, वो प्रॉफिट है 7,55,000 रुपीज का। आगे बोल रहा है आउट ऑफ विच 2 लाख रुपीज इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। वो बोल रहा है 7,55,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, इसमें से सबसे पहले 2 लाख रुपए अलग से रख देना गुल्लक के लिए, सेविंग के लिए, रिजर्व के लिए, राइट। तो 2 लाख रुपए हम पहले से ही इसमें से निकाल देंगे, फिर जो बाकी बचेगा वो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट करेंगे बच्चों। तो यहां पर इसने कहा है जो रिजर्व है वो 2 लाख रुपीज का है, और सबसे पहले हमें इसमें से वही अमाउंट निकालना है, ऐसा उसने हमको आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है बच्चों। आगे बात करते हैं, बी एंड सी आर टू गेट सैलरी ऑफ ₹30,000 and ₹45,000 रुपीज पर एनम। सैलरी मिल रही है साहब, तो ओके, सैलरी किसको मिल रही है साहब? सैलरी मिल रही है, ए को कुछ नहीं मिल रहा, बी को मिल रहा है। कितना मिल रहा है सैलरी? 30,000 रुपए मिल रही है फॉर द कंप्लीट ईयर, और 45,000 रुपीज की सैलरी जो है हम लोग सी को दे रहे हैं बच्चों। आगे कह रहा है कि ए इज टू रिसीव कमीशन ऑफ 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ए को मिल रहा है कमीशन, ए इज कमीशन। अच्छा, कमीशन मिल रहा है ए को, किसका मिल रहा है ए को कमीशन? जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स है उसका 10%। अभी आगे कुछ और बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और पीछे याद करो बताया था कमीशन बिफोर और आफ्टर। जब बिफोर होता है तो R अपॉन 100 करते हैं, यानी रेट अपॉन 100 करते हैं, और जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है बच्चों तो रेट अपॉन रेट प्लस 100 का फॉर्मूला लगाते ही आप जानते हो। तो यहां पर जो कमीशन निकालना है वो जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा 10 रेट अपॉन रेट प्लस 100, यानी 110 नीचे लग जाएगा। ये कैसे आया मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। यहां पर हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर, रेट अपॉन 100, अगर ये बिफोर चार्जिंग होता तो, है ना, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला क्या लगता है, रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो यहां पे रेट कितनी है 10 है, अपॉन 10 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 अपॉन 110 हो जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया बच्चों आपके सामने, राइट। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कहो या डिविजिबल प्रॉफिट्स कहो, एक ही बात है। फिर से रिपीट कर दूं, डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, फर्म ने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया उसमें से अगर ड्राइंग्स चार्ज कर रही है फर्म तो चार्ज कर लो, आईओसी दे दो, सैलरी पे कर दो, बोनस दे दो, कमीशन दे दो, रिजर्व निकाल दो, फिर जो बचेगा वो क्या है, वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, वो हमको यहां पर चाहिए। और इसके बारे में हम लोग पिछले एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है मुझे, आगे कह रहा है ऑन 1st of April 2022 balances of their capital accounts were 5 lakh, 4 lakh एंड 3,50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। बच्चों इसने आपको दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, और वह कैपिटल अब की बार यहां लिखता हूं बच्चों, इसकी जो कैपिटल है वो कितनी है 5 लाख रुपीस की कैपिटल है, अच्छी बात है। इसकी कितनी बच्चों 4 लाख रुपीस की कैपिटल, अच्छी बात है। और जो इसकी ओपनिंग कैपिटल है वो 350 है, और इन सब के ऊपर जो है हम लोग आईओसी पे कर देंगे 8% की रेट से बच्चों, दैट्स इट। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बोल रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, और दूसरा जो है वो बनाओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे सर इसने कहा कि फ्लक्चुएटिंग से करना है, तो बच्चों उसने ये भी तो नहीं कहा कि आपको इसको फिक्स से करना है कि फ्लक्चुएटिंग से करना है, राइट। ना ही उसने आपको करंट अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, ना ही उसने आपको करंट अकाउंट बनाने को कहा। तो बच्चों जब तक करंट अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर जब तक खुद ही साफ साफ ना बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है, तब तक आपको हर क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे बच्चों, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में। बच्चों फॉर्मेट आप लोगों के सामने तैयार है, आप जानते हो ऊपर नाम आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आपको ये समझ में आ चुका है बच्चों, आप जानते हो अच्छे से इस साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। ये अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो फर्म की जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट में आ जाएगी, फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा बच्चों वो डेबिट में आ जाएगा, दैट्स इट। सिर्फ आपको इतना सा दिमाग में रखना है बच्चों। सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो आपके पास में उसने नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 7,55,000 रुपीज का, जो हम पीछे देख चुके हैं। मैं फिर भी आपको यहां पर दिखा देता हूं बच्चों कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है। प्रॉफिट आपके पास में 7,55,000 रुपीज का प्रॉफिट है बच्चों। इसके बाद हम करेंगे ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट। तो लिखते हैं पहले यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों। पार्टनर के नाम क्या क्या है, ए है, बी है और सी है बच्चों, राइट। ए बी और सी पार्टनर है। तो पहले हम इनकी कैलकुलेशन कर लें एक बार ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की, हालांकि वो आप सबको आता है लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहां पे इसको चेक कर लेते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये बनेगा वर्किंग नोट में, ऊपर लिखिएगा वर्किंग नोट बच्चों। यहां पे ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं बच्चों, राइट। तो ए ने टोटल ड्राइंग्स कितने रुपए की थी, आइए देखते हैं। ड्राइंग्स 84,000 ए की थी, 72,000 बी की थी और 60 सी की थी बच्चों। तो ले लेते हैं यहां पर 84 इसकी है बच्चों, 72 इसकी है बच्चों और 60,000 इसकी है बच्चों, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उसने क्या कहा कि ड्राइंग्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है। तो आइए 10% के रेट से हम यहां पर इंटरेस्ट निकालते हैं 10/100 एंड 10/100। अब चूंकि ये सब लोग जो है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो है ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 6.5 मंथ्स का हमको क्या लगाना होता है बच्चों,
इंटरेस्ट लगाना होता है तो 6.5 upon 12, ये मैंने अलग से लिखा कलर में ताकि आपको दिखे कि इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, राइट। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके देखते हैं बच्चों, राइट। तो 84,000 का 10% इंटू करेंगे 6.5 अपॉन करेंगे 12, तो बच्चों ये आएगा 4550। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे 72,000 इंटू करेंगे इसका 10% इंटू करेंगे 6.5 अपॉन करेंगे 12, तो ये आएगा 3900 बच्चों। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सी की 60,000 इंटू 10% इंटू 6.5 अपॉन 12 करेंगे तो आएगा 3250। ये टोटल कर लोगे तो फर्म का जो टोटल इनकम होगी ड्राइंग्स के रूप में वो आपके पास आ जाएगी, ये 3900 यहां कर दीजिए और 4550, 11,700 रुपीज का टोटल जो है फर्म ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टनर्स से बच्चों। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा ए का ड्राइंग्स कितनी बनी 4550, राइट। तो यहां पे आ जाएगा 4550 और इसका कितना है 3900, तो उसको हम यहां दिखा देंगे। और इसका कितना आया था बच्चों 3250, तो यहां पर 3250 आ जाएगा। इसको पूरे को ऐड करके बाहर दिखा दीजिएगा 11,700 बच्चों, है ना। इसको पूरा ऐड कर लीजिएगा इधर ही, क्योंकि और कुछ इसमें आता है नहीं। तो 7,66,700 टोटल यहां पे इसका आ रहा है। इधर चलते हैं बच्चों, तो यहां पर जो है बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो यहां लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए है, बी है और सी है बच्चों, राइट। अब देखते हैं कि कैपिटल थी कितनी बच्चों। तो जो इनकी कैपिटल थी वो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए इनकी कैपिटल थी बच्चों। और यहां पर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है बच्चों वो 8% है। तो 5 लाख रुपीज का हम निकालेंगे 8%, तो कितना आएगा 40,000 रुपीज आएगा बच्चों। ये सब आप सब लोगों को आता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 40,000 बच्चों। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो 4 लाख रुपए का हम निकालेंगे 8%, तो कितना आएगा 32,000 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों जो हमारे पास में 350 है ना, इस 350 का हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट 8% बच्चों, तो ये आ जाएगा 28,000 बच्चों। तो यहां पर हम लिख देंगे 28,000, तीनों का टोटल लगा के बाहर दिखा देंगे बच्चों। यहां पर 28,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, ये हो गया 1 लाख रुपीस का फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी। इसके बाद किसी पार्टनर की अगर सैलरी है तो सैलरी यहां पर आ जाएगी बच्चों। तो यहां पर जो है आपके पास में बी की सैलरी भी है बच्चों, और यहां पर आपके पास में सी को भी हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो टू बी सैलरी और टू सी सैलरी यहां पर लिख देंगे बच्चों। कितनी सैलरी है आइए देख लेते हैं। तो बच्चों सैलरी के नाम पर जो था यहां पर 30,000 रुपए हम बी को दे रहे थे और 45,000 रुपए जो हम सी को दे रहे थे बच्चों। तो यहां पर जो है 30,000 रुपीज की सैलरी इसकी हो गई बच्चों और 45,000 की सैलरी इसकी हो गई बच्चों। इसके अलावा कमीशन और था बच्चों, किसका ए का कमीशन है बच्चों। एक बस वो मेन पॉइंट है ए कमीशन। इसको निकालने से पहले हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे रिजर्व और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे रिजर्व सर, क्योंकि बच्चों उसने साफ साफ एक बात कही, भाई कुछ भी करने से पहले है ना, कुछ भी करने से पहले जो प्रॉफिट है ना उसमें से रिजर्व पहले लेस कर दियो, तो हम पहले वो काम कर देंगे। तो यहां पर उसने मेरे को रिजर्व का अमाउंट भी दे रखा है कि 2 लाख रुपए अलग से कर दीजिएगा। अच्छा भाई, अब जो बचेगा वो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जो है बच्चों हमको ए को कमीशन पे करना है। तो यहां पर ये एक मेन पॉइंट है और कुछ भी नहीं है पूरे एग्जांपल के अंदर। तो यहां लिखेंगे एस कमीशन, राइट बच्चों। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल जो यहां का आ रहा है 766,700, इसमें लेस करेंगे 1 लाख रुपीस बच्चों, और इसमें लेस करेंगे 30,000 और लेस करेंगे 45,000 और लेस करेंगे 2 लाख बच्चों। तो ये आएगा 3,91,700। ये अमाउंट जो रिमेनिंग आएगा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं ऑफ एस कमीशन बच्चों। ये सारा किस में जा रहा है, ये सारा वर्किंग नोट में जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कमीशन ए का इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 10/110, जो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में भी करके। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको पीछे बच्चों यहां पर सिखाई थी, देखो ये करके, राइट।
बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों हमारे पास आया था 3,91,700 इंटू करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, आइए देख लेते हैं बच्चों। ये पॉइंट्स में आएगा 35,609 रुपीज़। तो बच्चों ये हो गया ए का कमीशन। अब जो ए का कमीशन आ गया वो यहाँ दिखा दो 35,609 बच्चों। अब जो बचेगा वो है डिविजिबल प्रॉफिट ए का कमीशन देने के बाद बच्चों, और उस प्रॉफिट को जो है जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं बता रखा तो 1:1:1 में यानी इक्वली डिवाइड हम कर देंगे बच्चों। तो एक बार फिर से निकालते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। तो बच्चों यहां पर कितना आ रहा है 7,66,700 में से लेस करेंगे यहां पर 1 लाख बच्चों। तो 1 लाख लेस किया, फिर लेस करेंगे 30,000 वो लेस किया, फिर लेस करेंगे 45,000 लेस किया, फिर 2 लाख लेस करेंगे और फिर लेस करेंगे 35,609 बच्चों। तो ये बचेगा आपके पास में 3,56,091 और टोटल लगा देंगे बच्चों यहाँ पर 766,700। और बच्चों ए बी सी में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। बच्चों मेरे पास में यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से कर रहा हूँ, आप एडजस्ट कीजिएगा। इस अमाउंट को जो है हमको तीनों में इक्वली डिवाइड करना है बच्चों। तो इक्वली डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ए का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, मैं अलग से इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। 118,697 बच्चों यही इसका आएगा, बी का 118,697 और बच्चों सी का भी आएगा 118,697 को उसको 7 को 6 कर लीजिएगा क्योंकि टोटल कर दे पूरा अमाउंट ये बनना चाहिए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 118,696। उसने भले बुक में 697 ने कर रखा हो, आपको 696 करना है, किसी एक का 1 रुपया कम कर देना बच्चों, राइट। तो ये बन गया हमारे पास में क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों अब वो चाहता है हमसे कि हम उसको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बच्चों। अब मैं यहां बना रहा हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट परफॉर्मा, आप लोगों के सामने फिर से बना रहा हूं, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। और यहां पर अब की बार हमें अमाउंट के 2 कॉलम बनाने होंगे क्योंकि पार्टनर्स है यहां पे 3 पार्टनर बच्चों हमारे पास, तो 3 कॉलम बनेंगे यहां पर, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये आपके पास में 3 कॉलम यहां पे बन जाएंगे बच्चों। ये पर्टिकुलर से आप जानते हो ये अमाउंट का कॉलम बनेगा बच्चों। तो इसके अंदर जो है आपके पास में 3 कॉलम बन जाएंगे यहां पर, ए बी और सी का। ऐसे बच्चों इसमें भी ए बी और सी का आपको 3 कॉलम बना देने हैं बच्चों, राइट। ऊपर लिख देंगे नाम इनका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आप सब लोग जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों, राइट। यहां पे आप जानते हो लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नाम है तीनों पार्टनर के ए बी और सी, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। और ए बी और सी जानते हो ये क्रेडिट होता है, जानते हो ये डेबिट होता है, बनाना ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पार्टनर को जो भी इनकम होगी वो इधर आ जाएगी, पार्टनर्स को जो भी एक्सपेंस होगा वो सब इधर आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले आता है इनका ओपनिंग बैलेंस, तो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी बच्चों। इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है आइए वो देख लेते हैं बच्चों। इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख तो ए की है, 4 लाख रुपए बी की है और 3.5 लाख रुपए जो सी की है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 लाख रुपीज, थोड़े कॉलम छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, 4 लाख रुपीज, मैं साथ में बोलता जा रहा हूं एक एक चीज को। और सी की है 3.5 लाख रुपए, ये मैंने यहां लिख दिया, ओके बच्चों। इसके बाद में पार्टनर को अगर उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए इनकम है, तो यहां पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, ओके। अब एक कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आया था आइए वो भी देख लेते हैं, और ये हम डायरेक्टली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चेक करते जाते हैं। 40,000, 32,000 एंड 28,000। तो यहां पर आ जाएगा 40,000 40,000, 32,000 और 28,000, ये इनका आईओसी हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर किसी को सैलरी मिल रही थी तो यहां पे आ जाएगी सैलरी। तो बच्चों सैलरी ए को तो नहीं मिल रही थी लेकिन बी और सी को बच्चों सैलरी मिल रही थी। कितनी सैलरी मिल रही थी बच्चों,
बी को मिल रही थी 30,000 रुपए की और सी को 45,000 रुपीज के बच्चों। तो यहां पर हो जाएगी 30,000 की सैलरी तो बी की हो गई और 45,000 रुपीज सैलरी सी की हो गई। इसके बाद बच्चों ए को कमीशन मिल रहा था तो यहां पे आ जाएगा बाई कमीशन, और इस भाई को कमीशन कितना मिला था 35,609 रुपीज का बच्चों, जो हम वापस यहां पे चेक कर लेते हैं बच्चों। ये ए का कमीशन यहां पे आ गया था बच्चों। इसके बाद बच्चों ये जो प्रॉफिट था वो डिवाइड किया 118697 का, तो यहां पे आ जाएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 118697 और बच्चों इसका मैंने 1 रुपया कम कर दिया है ना, तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं 118696 बच्चों, राइट। तो आईओसी आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, बोनस है नहीं, प्रॉफिट मैंने यहां पे लिख दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद में इधर क्या क्या आता है बच्चों, इधर आता है ड्राइंग्स, है ना। तो इन भाइयों ने अगर कुछ ड्राइंग्स की है तो इससे इनकी कैपिटल बच्चों कम हो जाएगी। तो ड्राइंग्स कितनी आई है वो भी देख लेते हैं बच्चों यहां पर। तो इन लोगों ने ड्राइंग्स की थी 84,000, 72,000 एंड 60,000 बच्चों, है ना। तो लिख देंगे यहां पे 84,000 इस भाई की है, इसकी है 72,000, इसकी है 60,000 बच्चों। इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी फर्म चार्ज कर रही है तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों। इंटरेस्ट कितना आया था आइए वो भी एक बार देख लेते हैं यहां पे। तो जो आईओडी है बच्चों 4550 इसका आ गया, तो लिखते हैं यहां पे 4550 इसका आ गया बच्चों। इसके बाद में 3900 इसका आ गया, 3900 इसका आ गया बच्चों, और इसके बाद में इसका आ गया 3250 बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा 3250 बच्चों, दैट्स इट। और कुछ नहीं बचा इसके अंदर, सब चीज हमें दिखा दी, बस एड लेस कर लो। यहां पे जो भी आ रहा है जो बचेगा वो इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, उसे क्या कहोगे टू बैलेंस सीडी कहेंगे बच्चों, राइट। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर 5 लाख रुपीस ये हो गया, 40,000 इसका ये हो गया, 35609 का इसको कमीशन मिल गया भाई को, और 118697 का इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया बच्चों। तो ये टोटल हो गया इसका 694,306। इसके बाद बच्चों बी का टोटल करेंगे यहाँ पे 4 लाख रुपीस कैपिटल थे स्टार्टिंग में, 32,000 रुपीस का इंटरेस्ट मिल गया भाई को, 30,000 रुपीज की सैलरी मिल गई और 118697 का प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। तो दिस इज 5,80,697 बच्चों। इसके बाद में हम बात करेंगे सी के बारे में। इस भाई की 350 की ओपनिंग कैपिटल थी, 28,000 का भाई को कमीशन मिल गया, अच्छी बात है। 45,000 रुपए की सैलरी एंजॉय कर रहा है ये, और 118696 का इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। इट्स 541,696 ये अमाउंट यहां पर आ गया, 5,41,696, राइट बच्चों। अब रिमेनिंग बैलेंस निकाल लो। तो ए ने अर्न किया है 694,306, ये इसने अर्न किया, कितना खर्च किया इसमें से 84,000 खर्च किया और 4550 का अमाउंट खर्च किया। तो बच्चों इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 6,05,756 बच्चों, राइट। टोटल यहां लगा दीजिएगा 694,306। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अलग से दिखे ये। और इसके बाद बी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 5,80,697 जो है वो इसने टोटल अर्न किया है, और इसने खर्च कितना किया 72,000, 3,900 लेस करो तो ये आएगा 5,04,797 बच्चों। तो यहां लिख दीजिएगा टोटल मिला के 5,80,697 बच्चों, राइट 697 है ना, 697 है ये। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सी के बारे में। तो सी ने टोटल अर्न किया है बच्चों 5,41,696 रुपीज, 541,696। उसमें से लेस करेंगे यहाँ पे 60,000, लेस करेंगे 3250 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों इसका आएगा 478,446 बच्चों। टोटल लगा दीजिएगा, टोटल वही आएगा
5,41,696 बच्चों। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीटली हमने पूरा सॉल्व किया, एक एक पॉइंट को इसमें हमने सॉल्व किया है। एंड आई बिलीव कि आपको समझ में बच्चों बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो फिर से स्टार्टिंग पे जाइएगा, वापस इस वीडियो को देखिएगा, वापस से क्लास को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। फिर भी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा आप मुझे, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा बच्चों।